नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को परिभाषित करें। यह कितने प्रकार के होते हैं तथा प्रतीक को परिभाषित करें। तो आइए सबसे पहले हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन देखते हैं। शुरू करते हैं। वो लिखेंगे, जब किसी हाइड्रोजन गैस को विसर्जन जब किसी हाइड्रोजन गैस को विसर्जन नली में लेकर उसका विद्युत विसर्जन कराते हैं तो हमें एक प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो हमें एक प्रकाश की प्राप्ति होती है और 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 जब इस प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो हमें एक स्पेक्ट्रम की प्राप्ति होती है। तो हमें एक स्पेक्ट्रम की प्राप्ति होती है जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके वो देखेंगे सबसे पहले वो कि यह कितने प्रकार के होते हैं। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को 6 श्रेणियों में पाई जाती है। चलिए पहले हम इसका एक फिगर बनाते हैं। फिगर्स के माध्यम से हम यहाँ पे लिख देंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुल कितने श्रेणी पाई जाती है। वो तो 6। कौन कौन? तो आप जानते हैं, लाइमन, बाल्मर, पश्चन, ब्रैंकेट, पीफंड और हम्फ्री। याद कीजिए, हम आपको एक फिगर बनाए थे क्लास में, तो इस फिगर को हम यहाँ पे फिर से बना देते हैं।
देखो नीचे के चित्र में एक प्रश्नावली दिखलाया गया है। तो ये प्रश्नावली, इसमें हम जेड परमाणु संख्या कर देते हैं। अब इस पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले प्रकाश को डालते हैं और जब ये प्रकाश की किरणें यहां से आएगी ऐसे, और आकर वो जो ये विसर्जन नली से होकर आएगी और यहां पे पड़ेगी और इससे एक प्रकाश निकलेगी और ये प्रकाश आकर वो इस प्रिज्म पे पड़ेगा और यहां से ये 6 भागों में बढ़ जाती है। पहला होगा लाइमन, दूसरा होगा बालमन, पेस्चन, ब्रैंकेट, पीफन, और एक ऊपर और ले लेते वो यहां से वो अब फिर से देगा। पहला हो जाएगा लाइमन, इसको क्या बोलेंगे? लाइमन। देखो बाल मर, पेस्चन, ब्रैंकेट, पी फंड, और लास्ट होगा हम्फ्री सीरीज। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुल 6 श्रेणी पाई जाती है। कौन कौन? देखो लाइमन, बालमन, पेस्चन, ब्रैंकेट, पीफन, हम्फ्री सीरीज बोलते हैं इसको। यानी इसी को लिखना चाहते हैं तो नोट करके यहाँ पे लिख भी देंगे। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 श्रेणियां यानी सीरीज पाई जाती है। पहला सीरीज का आप डिफिनेशन देखेंगे, वो पहला सीरीज कौन सा है? लाइमन। लेमन सीरीज जो इसका दो डिफिनेशन सबका होता है। हम जो सिंपल डिफिनेशन है ना उसको लिखवा देते हैं। देखिए वो लेमन सीरीज का डिफिनेशन कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊपरी ऑर्बिट से निकलकर पहली ऑर्बिट में आती है तो हमें लाइमन सीरीज की प्राप्ति होती है। इसका एक और डिफिनेशन आपको बताए थे, याद कीजिए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी इत्यादि ऑर्बिट से निकलकर पहले ऑर्बिट में आती है उसे लाइमन सीरीज कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा समीकरण देख लेंगे। वो इस सीरीज या इस समीकरण ऐसे भी लिख सकते हैं, इस समीकरण इस सीरीज
रेखाओं को, इस रेखाओं का वेव लेंथ, इस रेखाओं का वेवलेंथ निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। अब तो पहला इसका समीकरण हो जाएगा वो 1/λ, लाइमन के लिए बता रहे वो, आर रेडबर्ग कांस्टेंट, 1 फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2, जहां n क्या है वो, तो n नंबर है और n का मान लेंगे, एक को छोड़कर वो पहला ऑर्बिट में आ रहा है तो एक के ऊपर लेंगे, 2 3 4 5 6 डॉट डॉट का वो, तो n ऑर्बिट तक ले सकते हैं। ये आपका हो गया लाइमन सीरीज। अब सबका डिफिनेशन ऐसे ही होता है, डिफिनेशन आप फटाफट लिखते चलेंगे हम लोग। और लाइमन के बाद क्या होगा, बामर सीरीज। बाल्मर सीरीज, अगर प्रॉपर डिफिनेशन देखें और सबका डिफिनेशन सेम होता है, यानी पहला ऑर्बिट में आएगा लाइमन, दूसरे में आएगा बाल्मर, तीसरे में आएगा पश्चिम, चौथे में आएगा ब्रैंकेट, पांचवे में आएगा पीफन और छठे में आएगा तो हम्फ्री। अब डिफिनेशन लिखते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊपरी ऑर्बिट से निकलकर, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊपरी ऑर्बिट से निकलकर दूसरी ऑर्बिट में आती है, तो दूसरी ऑर्बिट में आती है तो हमें बामर सीरीज की प्राप्ति होती है। अब इस सीरीज, अब इसका भी एक समीकरण होता है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि इस सीरीज रेखाओं का वेवलेंथ, इस सीरीज रेखाओं का वेवलेंथ निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। समीकरण वही होगा, याद करो, 1/λ बराबर क्या हो जाएगा, आर रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 माइनस 1/n2, लेकिन किस ऑर्बिट में आ रहा है, दूसरे ऑर्बिट में, तो यहाँ पे ले लेंगे 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, वेयर जहां n नंबर ऑफ ऑर्बिट है और n का मान 2 के बाद देंगे तो हो जाएगा 3 3 4 5 6 7 डॉट डॉट कहां तक हुआ, तो n तक। ये दूसरा था। तीसरा का डेफिनेशन देखेंगे, क्वेश्चन सीरीज जब कोई, अब ये तीसरे ऑर्बिट में आएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊपरी ऑर्बिट से निकलकर तीसरे ऑर्बिट में आता है, तो हमें क्वेश्चन सीरीज की प्राप्ति होती है। और इसमें भी एक समीकरण है कि इस सीरीज रेखाओं का वेवलेंथ निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है।
देखो ये तीसरे में आ रहा है वो, तो यहाँ पे देखो दूसरे में आ रहा था, दो रखे थे, अब तीसरे में आ गया, तो बताइए इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1/λ बराबर 1, यहाँ पर हो जाएगा r इंटू 1/n1। n1 का मान अब तीसरे ऑर्बिट में है तो 3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, वेयर जहां आप जानते हैं n का नंबर ऑफ ऑर्बिट और इसका मान आप कहां से लेंगे, 3 के बाद क्या तो 4 5 6 7 डॉट डॉट कहां था वो n तक। चलिए अब चौथा देखते हैं। 4 नंबर क्या हो, बालमर हो गया, क्वेश्चन हो गया, ब्रैकेट होता है वो। अब ये चौथे ऑर्बिट में आकर गिरे वो, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊपरी ऑर्बिट से निकलकर चौथे ऑर्बिट में आता है तो हमें ब्रैकेट सीरीज की प्राप्ति होती है। चलिए इसमें भी एक समीकरण बहुत सेम वही के सीरीज रेखाओं का वेवलेंथ निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, और हो जाएगा 1/λ बराबर क्या हो जाएगा r, इस ऑर्बिट में आ रहा है 14, तो 1/n1, n1 के ऊपर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहां n का मान आप लोग अब यहां से रखे हुए, n का मान कहां से कहां तक रखेंगे, तो 5 6 7 8 डॉट डॉट कहां तक हो तो n तक। अगला देखेंगे, नेक्स्ट जो है 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर क्या हो, पी फंड, पी फंड सीरीज। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊपरी ऑर्बिट से निकलकर पृथ्वी ऑर्बिट में आती है तो हमें पी फंड सीरीज की प्राप्ति होती है, तो पी फंड सीरीज की प्राप्ति होती है। अब चलो इसमें भी एक नोट वही होता हुआ कि इस सीरीज रेखाओं का वेवलेंथ निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, तो समीकरण 1/λ बराबर r रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसका मान आप लोग जानते हैं 1/n है, n1 के ऊपर का 5वें में आ रहा था 5 का स्क्वायर माइनस 1/n टू यानी n का स्क्वायर, वेयर जहां n का मान अब कहां से लेंगे वो, तो 5 हो गए 6 7 8 9 डॉट डॉट कहां था वो n तक। लास्ट वो एक और है इसमें, लास्ट वाला देखेंगे हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज का भी डिफिनेशन सेम होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊपरी
ऑर्बिट से निकलकर, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊपरी ऑर्बिट से निकलकर छठी यानी छठी ऑर्बिट में आती है तो हमें हम्फ्री सीरीज की प्राप्ति होती है। तो इस सीरीज रेखाओं का वेवलेंथ निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। समीकरण तो वही होगा 1/λ इक्वल टू आर रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n, n के जगह पर 6 का स्क्वायर माइनस 1/n2 यानी n का स्क्वायर, वेयर जहां n का मान बताएंगे, अब 6 के बाद क्या लेंगे वो 7 8 9 डॉट डॉट कहां तक वो n तक। देखिए इसका एक और फिगर होता है, यहाँ पे हम फिगर को दिखा देते हैं। इसमें आप पहले ना ऑर्बिट की संख्या ले लीजिए, कम से कम 9 ले लीजिए, 3 4 5 6 7, एक कर देते वो 8 और एक और यहां पे ले लेते हैं, आपका हो गया 9। अब चाहे तो और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले देखेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऊपरी ऑर्बिट से हम पहले ऑर्बिट तक लाते हैं। तो जब पहले ऑर्बिट में आएगा तो इसको हम लाइमन कहेंगे। यानी कह रहे जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊपरी ऑर्बिट से, तो एक के ऊपर देखो तो नंबर करते कर सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट जहां तक करना चाहे कर सकते हैं। तो सब ऊपरी ऑर्बिट से किस में आएगा, पहला में। ये फाइनली एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लेंगे और बहुत इजी, सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस पे थोड़ा सा फोकस कर देते हैं ना तो आपका 5 नंबर एकदम फाइनली एग्जाम में आता है, तो ये आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये सब आ गया किसमें, पहले ऑर्बिट में। अब फिर दूसरे में आएगा, ऊपरी ऑर्बिट से दूसरे में जो आकर रुक जाता है। लाइमन के बाद क्या होगा, बालमन। अब तीसरे में आएगा, ये हो जाएगा पश्चिम। अब चौथे में आएगा ब्रैंकेट। पांचवा में आएगा पी फंड। और लास्ट वो ये छठे ऑर्बिट में आकर रुकेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम्फ्री। अब चाहे ऊपर जितना लेना चाहते ले सकते हैं, नाम भी लिख देते हैं। पहला क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज, बालमन सीरीज, पश्चिम सीरीज, ब्रैंकेट,
श्रिच, पी फंड, श्रिच और लास्ट होता है हम्फ्री, श्रिच। ये फाइनली 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इसकी अच्छी से तैयारी कर लेते हैं तो फाइनली एग्जाम में आपका 5 नंबर कभी नहीं छूटेगा।